हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड करता है जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड। लाइक आपने ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स देखे होंगे जिसमें गिवन रहता है, आपसे पूछता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर आपको दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं है तो इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन कर दे या फिर क्या डिवीजन कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस टाइप्स के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में गिवन है, आज हम सारे टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, विद डिटेल लिखेंगे। ओके, तो इसको देखने से पहले आप बेसिकली सारे पहले वीडियोस को देख लीजिए जितने भी मेरी प्लेलिस्ट में हैं, क्योंकि वो सारे के सारे बेसिक्स हैं आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। उसमें मैंने हर एक प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया है एंड हर एक टाइप्स को, ठीक है, जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के मेथड्स हैं ऑफ सॉल्विंग। ओके, तो उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया है कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हो, कितने कितने मेथड्स हैं, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन मेथड, इस तरीके से, क्योंकि वो सब बेसिक है, वो सब आपको आने चाहिए। ओके, अदरवाइज आप आगे के क्वेश्चंस को अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। चेक इफ 72 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें चेक करना है क्या 72 एक परफेक्ट स्क्वायर है। If not, by what least number should it be multiplied to make it a perfect square? Okay. Also find the square root of the resulting number. अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये बताओ, चेक करो कि क्या 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आपको याद होनी चाहिए, मैंने प्रॉपर्टीज में आपको समझाया है कि परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज जब मैंने आपको लिखवाई थी तो मैंने समझाया था कि जिन नंबर्स के लास्ट में 1 4 6 9, ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं, एंड देन 5, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसके एंडिंग में क्या है 2, तो नॉर्मल सी बात है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बनाने के लिए हमसे बोल रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब इसका प्रोसेस क्या होता है अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले इस नंबर का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और देखिए इसके कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं, क्या आ रहा है। देखो, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, देन आप करोगे तो 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर आपने किया 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो आप देखो आपको क्या मिला, आपको मिला 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, अब पता है करूँ क्या, अब ये देखो किसके पेयर बन रहे हैं और किसके नहीं। अगर ध्यान दीजिए, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, ये बेचारा अकेला रह गया है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर होंगे क्या, जब सबके पेयर्स बनेंगे तभी तो वो रूट से बाहर आएंगे। ये हमने स्क्वायर रूट जब हम सीख रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन तब हमने देखा था, उसी फंडा को यहाँ अप्लाई कीजिए। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ बताओगे कि सिंस 2 इज नॉट पेयर्ड, देखिए 2 पेयर्ड नहीं है, ठीक है, जब पेयर्ड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर आपको गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या बोलोगे, अब बताइए मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं, आपसे क्या पूछा, मल्टीप्लिकेशन पूछा है ना, तो इसमें छोटा से छोटा नंबर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर आप ध्यान दो, अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा ऐसे यहाँ पे 2 ले आऊं, तब देखिए तब तो बात बन जाएगी ना, तब इसका भी पेयर बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं ये बात कह सकती हूँ। सो यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, अब क्लियर होगा। सो लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब जिसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, कौन सा नंबर होगा, इज क्या, इज 2, ठीक है। मतलब आप जब 2 को लीस्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इसमें, दैट इज आप क्या बोलोगे, अगर हम 72 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 2, समझ रहे हो ना, ये जो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ये आप इसी में तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये क्या है, ये आपका 72 का ही तो फैक्टर आया है। जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपको मिल जाएगा 144। अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे 144 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए ऐसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप क्या आंसर दोगे, जो लीस्ट नंबर हो रहा है वो क्या मल्टीप्लाई करा, 2। ओके,
अभी एक आगे और क्वेश्चन पूछा आपसे, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ये जो आपको नंबर ऑब्टेंड हो गया, ये देखो नंबर क्या ऑब्टेंड हुआ, नंबर जो आपको फाइनल ऑब्टेंड हुआ वो क्या ऑब्टेंड हुआ है 144। अब आपसे बोल रहे हैं इसका भी स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देख लो, ठीक है, तो आइए इसे प्रोसेस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालोगे, हम ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। देखिए हमें निकालना है 144 का, क्या निकालना है मैम, हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। हमसे बोला ना कि इसका भी बताओ क्या होगा, तो क्या करोगे आप 144 को साइड में निकालो, तो देखो 2 7 14, चाहो तो इसे इससे निकाल लीजिए या फिर डिवीजन मेथड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कोई इशू नहीं है उसमें। देन 2 3 जा 6 किया, 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। अब आप देखो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई देन अगेन 2 मल्टीप्लाई, ओके, देन 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब आप देखो फटाफट किसके किसके पेयर्स पॉसिबल हैं। देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। हमने आपको क्या सिखाया, जब स्क्वायर रूट से कोई चीज बाहर आती है तो पेयर से एक निकलता है, एक निकलता है, फिर एक निकलता है, एक निकलता है, फिर एक, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम देख लो रूट 144 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट याद था तब भी बेस्ट था, आप डायरेक्ट लिख सकते थे 12, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आपका क्या आ गया, आपका जो रिजल्टिंग नंबर था, रिजल्टिंग जो आपका नंबर था, रिजल्टिंग नंबर आपका क्या था 144, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 12। तो ये आपका हो गया फाइनल, ओके। तो आप देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने वो लीस्ट नंबर ढूंढा, उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो मेरा क्वेश्चन था उसी में तो मल्टीप्लाई करेंगे 72 में, कर दिया। देन मुझसे बोला था कि आपको रिजल्टिंग नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया रिजल्टिंग नंबर का, जो कि आपको मिल गया, ओके। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 1800 बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब देखो फटाफट आपसे कह रहा है कि क्या इसमें से डिवाइड कर दिया जाए कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बोल रहा है, इस बार डिवाइड करने को बोल रहा है। अभी पिछले में क्या बोला था, मल्टीप्लाइड करने को बोला था, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें इसका सेम सिमिलर प्रोसेस है, इसका निकालिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर देखिए प्रॉब्लम क्या कर रहा है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, सब समझ में आएगा। 1800 का निकालते हैं, तो देखो 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, देन 2 4 जा 8 लेके जाओगे, फिर 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, देन आप करोगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद अगेन ले जाओगे तो 2 2 जा 4 के जाओगे, देन 2 5 जा 10, अब देखोगे 5 से जाएगा, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 5 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा। तो आप देखो आपको क्या मिला, आपको मिला 1800 कैसे मिल गया, आपको मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई देन 2, ठीक है, 3 2s हैं, and then 5 5 and then 3 and then 3। देखो ये तो मिल रहा है, लिख दिया मैंने। अब बताओ अब क्या इसमें देखना है, इस बार आपको देखना है कि पहले पेयरिंग देख लो किसकी किसकी बन गई। देखो इसकी पेयरिंग बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी बन रही है, ये बेचारा पेयरिंग नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या बताएंगे कि सिंस यहाँ पे 2 इज नॉट पेयर्ड, ठीक है, 2 आपका पेयर्ड नहीं है, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो ये बता दिया आपने, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे, आपसे बोल रहे हैं ना कि इसमें लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या डिवाइड कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा डिवाइड कर दिया जाए। अब ये बताओ इसमें प्रॉब्लम कर कौन रहा है, डिवाइड मतलब हटाना, हटाना है ना। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन पूछता तो क्या करते, प्रीवियस वाला काम करते, जो भी जस्ट किया, एक टू एक्स्ट्रा उठा के मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 1800 में आप 2 मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पे है क्या क्या समझिएगा, डिवाइडेड है, तो जो प्रॉब्लम कर रहा है उसे हटा दो ना। अगर मैं इसमें से रही, इसमें से अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो क्या बचेगा, हमारा एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, कितने आराम से आ जाएगा, फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सो हमें बताएंगे, सो जो हम लीस्ट नंबर, सो लीस्ट नंबर, ठीक है, दैट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, लीस्ट नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड, जो कि डिवाइड कर दिया जाए, इस कौन सा बताइए, कौन सा डिवाइड कर दिया जाए, इस 2, दैट इज किसमें से डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज 1800 डिवाइड बाई 2, क्या मिल जाएगा 2 9 18, मतलब आपको जो रिजल्टिंग नंबर मिला वो क्या मिल गया आपका
जो आपका रिजल्टिंग नंबर आ गया वो क्या आ गया, 900 आ गया। समझ रहे हैं, देखिए आपका 900 आ गया रिजल्टिंग नंबर। आपने क्या किया, आपने 2 को यहाँ से डिवाइड किया, तो भाई जब यहाँ से करोगे तो जो क्वेश्चन है उसमें भी तो कर रहे हो, सेंस तो वही है ना, ये आखिर इसी का तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब इसको 2 से हटा दोगे तो देखो अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। आप क्या करना है, इतने से बात नहीं है, आपको जो आंसर यहाँ तक पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा 2। बट अभी आपसे आगे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर आपको ऑब्टेन्ड हुआ है क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही तो है, तभी तो तुमने 2 से डिवाइड किया। अब क्या करोगे आप, अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। तो आ जाइए, अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट किसका, ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, जो हमारा रिजल्टिंग जो हमें नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है इस, क्या रिजल्टिंग नंबर था 900। अब इसका निकाल लीजिए फटाफट स्क्वायर रूट। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे फटाफट इससे कैलकुलेशन कर लो जो भी आपको सही लगे। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। देन आप लिखे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 5 4 जा 20, देन 5 5 जा, देन 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। देखो आपको क्या मिल गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालना है ना, पेयर से बाहर एक कर लीजिए 2, पेयर से बाहर एक 5, पेयर से बाहर एक 3, सबको कर दो फटाफट मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। देखो आ गया आपका आंसर। इसका मतलब जो रिजल्टिंग नंबर था वो था 900, जिसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया 30। ठीक है, अगर आप देखो तो आप 1800 का कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो आपने उसमें से डिवाइड कर दिया, आपको एक परफेक्ट नंबर मिल गया, फिर आपने उसे का निकाल दिया स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है। अगर डिवाइडेड बोल रहा है तो इसमें से आप हटाने की कोशिश करोगे, और अगर बोल रहा है मल्टीप्लाई तो क्या करोगे, जिसकी कमी पड़ रही है उतना मल्टीप्लाई कर दोगे। डिवाइड में जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर रहा है उसको भगाओगे, भगाने का मतलब जो यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको भगाना है, तो हमें उतना ही नंबर नीचे डिवाइड करके उसको हटा देना है। ओके, सो होप्स आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये जो मैं आपको फटाफट स्क्वायर रूट समझा दे रही हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी सब डिटेल में बता रखा है कि आपको स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस बताया था, आपको जो अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप चाहो तो सबसे कम टाइम में आपका होता है लॉन्ग डिविजन, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर एक का बाकायदा आपको वहां पे दिख जाएगा, मैंने एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। ठीक है, एक एक आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 530 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन कैसा मिला, इस बार आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 530 में, पहले बताओ 530 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ध्यान से देखिए कैसा जीरो है, ऑड। मैंने आपको ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी परफेक्ट स्क्वायर की, कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हुए नंबर्स के आखिरी में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और अगर नंबर के आखिरी में क्या हुए 2 3 7 8 तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मैं ऑलरेडी आपको सब चीजें बता रखी हूँ, तो अब देखो प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट काम आ रही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब ये कह रहे हैं क्या इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, ये है कि आपको यूज करना होगा इसमें लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू आप इसे करोगे। अब देखो आप कैसे करोगे इसे, आपको लगाना है लॉन्ग डिविजन मेथड। क्या करो, पहले 530 का निकालो, बताओ लॉन्ग डिविजन से देखो क्या आएगा, इसमें क्या आ रहा है रिमाइंडर पहले देखो। जब मैं निकालूंगी देखो लॉन्ग डिविजन क्या होता है, आपको राइट हैंड से पेयरिंग करनी होती है, पेयरिंग कर दिया, फिर अब बताओ किसका स्क्वायर लो कि 5 से कम रहे, तो ले जाऊंगी 2 2 का 4 स्क्वायर, कितना आ गया 1। अब इसको उतार देंगे 30, यहाँ पे एड अप कर देंगे 2 2 4। इसे मैं आपको डीप में बता रखी हूँ, अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप बैकवर्ड जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मेरे। ओके, फिर आपको क्लियर होगा कि मैं डायरेक्ट कैसे कर रही हूँ। अब आ जाओ 130, अब बताइए यहाँ पे क्या ऐसा ले जाऊँ, अगर आप नोटिस करो, अगर मैं ले जाऊँ 43 जा तो देखो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 3 एक 9, यस। तो मैं 3 3 ले जाऊँ देखो कितना गया, 3 3 9, 4 3 12, कम आया ना, इससे क्या आया देखो माइनस करेंगे 1 आया। ठीक है, अब आपने क्या देखा समझिएगा, जो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर, जो आपको ऑब्टेन क्या हुआ यहाँ पे रिमाइंडर, क्या करो जो रिमाइंडर ऑब्टेन हुआ उसी रिमाइंडर को उठा के इसमें से माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा 529। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने इसको माइनस किया क्यों 529, देखिए हुआ क्या,
530 में मैंने -1 किया तो मुझे मिल गया 529। -1 किया क्यों? इसका वजह ये है, अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ पे ये 1 आता ही नहीं तो क्या होता? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता कि नहीं होता? तो इसीलिए मैंने क्या करा, जो यहाँ रिमाइंडर आएगा उसी को इसमें माइनस कर दो, मतलब 529। अब यही क्वेश्चन अब अगर 529 लेके सॉल्व करो तो देखो कितना आ जाएगा। मान लो अब आपका क्वेश्चन ये था, पेयरिंग करा, 2 2 जा 4, कितना आया? 1 बचा, 129। अब देखो 2 2 4, अब बताइए 2 2 4, 3 3 जल्दी जाऊँ, देखो कितना आ गया 29। कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 23 का। देखा आपने? तो यही यहाँ समझाना चाह रहे हैं, अगर यहाँ 1 रिमाइंडर बचता ही नहीं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। तो भाई अगर बचता नहीं तो क्या करो, इसे बचाओ ना, इसे हटा दो ना यहाँ से ताकि बचे ही ना। तो इसलिए आप इसमें से -1 कर दोगे। क्यों? बिकॉज आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है आपका 1। ठीक है, जब आप माइनस कर दोगे आपको मिल जाएगा 529। तो आप कह सकते हो कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 530 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 529। ठीक है, और आप देख भी रहे हो 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। अगर आप इसका रूट निकालोगे ना 529 का तो आपको मिल जाएगा 23। ठीक है, जो कि आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो आपने समझा इसको हमने किस तरह किया है। पहले लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कीजिएगा। देखो सब्ट्रैक्टेड है ना, सब्ट्रैक्टेड में आप देखते हो कि कितना बच रहा है। ठीक है, आप कमजा लेके जाते हो। अब एक मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें रहेगा व्हाट शुड बी एडेड। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट शुड बी एडेड टू एड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। देखिए दोनों बात कह रहा है। 3000 पहले नंबर उठा लो, क्या नंबर है? 3000 नंबर। अब कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ए सब्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसमें क्या ऐड किया जाए और क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि जो आपका रिजल्ट आ जाए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ओके, जो में नंबर्स मिलेंगे उसको स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब ये बैकवर्ड में क्या था, यहाँ ये नहीं गिवन था, बट देखिए मैंने निकाल दिया, स्क्वायर रूट इसका 23 आ गया। ठीक है, अब आपको ये करना है। अब आप क्या करोगे, पहले तो ये ढूंढिए व्हाट शुड बी एडेड, एंड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। 3000 है ना, तो पहले मैं करती हूँ एडेड के लिए। ठीक है, फॉर एडेड पहले मैं आपको अब करके दिखाती हूँ कैसे करना है। क्या करो, ये नंबर उठा लो, क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन सबसे पहले अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो पेयरिंग कर लो। ठीक है, अब बताइए 30 का कितना चले जाऊं, अगर मैं ले जाती हूँ 5 5 कितना ले जाऊं 25। तो अब देखो यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ, यहाँ आपका बच जाएगा 5 एंड देन 2 zeros। ठीक है, और यहाँ पे क्या काम करोगे, 5 लिखो, दोनों को एड अप कर लो, 5 5 10। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कितना जा यहाँ पे ले जाऊं कि ये हमारा परफेक्ट आ जाए। तो अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, मान लीजिए मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ ले गई 1055, देखो कितना जाएगा, 5 5 25, 5 1 5, देखो ज्यादा हो जा रहा है ना, हमें तो कम चाहिए। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे एडेड है, सो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा। सही है, हम इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दे, ध्यान रखिएगा जब एडेड रहेगा तो आप जो आपका इधर ऑप्टेन हुआ ना उससे एक्स्ट्रा लेके जाओगे। तो बताइए अगर मैं 104 जा ले जाती तो देखो कितना जाता, 4 4 16, देखो 416, जो कि 500 से कम है, आपको इसे एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो क्या करोगे, 155 चले जाओ। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे 525। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, ये तो एक्स्ट्रा आएगा ना, मतलब ये -25 करके आएगा ना, ये एक्स्ट्रा आएगा। तो अब क्या करो, अगर देखिए ये एक परफेक्ट का नंबर नहीं, कैसे पता चला, कैसे नंबर है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो श्योर हो गया। साथ साथ आपसे कह रहे हैं इसमें क्या ऐड करा जाए, तो देखो जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड हुआ क्या बचा, जो ये रिमाइंडर आपको मिला इसी को ऐड कर दो। ठीक है, दैट इज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 25 इज एडेड टू 3000, किसमें, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करो, अब इसी में ऐड अप कर दो, 3000 प्लस 25, बताइए कितना मिल जाएगा, 3025। ठीक है, अब ये जो आपको मिला ये आपका हो गया रिजल्टिंग नंबर इसके लिए। ठीक है, रिजल्टिंग नंबर हो गया आपका, रिजल्टिंग नंबर हुआ। अब आपको इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए यहाँ पे गिवन था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, आपको इसका भी स्क्वायर रूट अभी निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3025 का निकालना है हमें स्क्वायर रूट, तो क्या करो, चाहो तो लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन यूज कर लो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लेंथी हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मोस्टली तब यूज कीजिएगा जब आपके पास स्मॉल नंबर्स।
चलिए फटाफट पेयरिंग कर लेते हैं। कितना चले जाऊं, 5 5 जा 25, कितना बचा 5 देन 2 5, और यहाँ पे देखो 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब मैं कितना चले जाऊं, अभी मैंने चेक किया था ना कि अगर मैं 5 5 चले जाऊंगी तो देखो 525 आ जाएगा, देखो कट गया, तो माइनस करूंगी कट गया, मुझे मिल गया। तो क्या ले गई मैं, देखो 55। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा 55। ठीक है, दैट इज आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे कितना एडअप किया, मैंने यहाँ पे 25 एडअप किया तो मुझे ये मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हमने एडेड वाला क्वेश्चन किया। एडेड वाले में ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा लेके जाना होता है, जबकि सब्ट्रैक्टेड वाले में उससे कम, जो गिवन है 130 इससे कम लेके जाना होता है। ठीक है, और जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। और एडिशन वाले में क्या करोगे, एक्स्ट्रा भी लेके जाओगे, साथ साथ जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर दोगे। ये मैं बात आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब क्या है सब्ट्रैक्टेड के लिए, इसी नंबर्स के लिए। अब देखो चलो, फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या काम करेंगे, देखो। ठीक है, आप फिर से इसी 3000 का जब निकालो, देखो 3000 का निकालोगे, पेयरिंग कर लोगे, 5 5 जा 25, अगेन आपको लेफ्ट हुआ 500, देन आप वहाँ 5 ले गए, प्लस कर दिया 10 आ गया। अब देखो कितना चले जाओ, 5 जा तो ज्यादा हो रहा था तो 4 जा लेके जाते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, आपका जाएगा 4 4 जा 16, 416 इतना आया। अब देखो क्या है यहाँ बच्चे का, माइनस करोगे तो 6 4 10, देन आप यहाँ पे 9 आया तो 8 8 1 9, यस ठीक है, कितना आया 84। ये आपका क्या है, ये आपका है रिमाइंडर। क्या करो, आप क्या करोगे, आप 3000 में से माइनस कर दोगे 84। ठीक है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपका रिजल्टिंग नंबर होगा। तो देखिए चलिए माइनस करते हैं 6, फिर यहाँ माइनस कर लीजिए तो 8 1 9 देन 9, कितना मिल गया 960, 960 मिला। ओके ओके, देन यहाँ पे 2 भी लेफ्ट हुआ। आपको कितना मिल गया, ये जो आपको रिजल्टिंग नंबर इसमें मिला वो कितना मिल गया 2916। ये आपको मिल गया रिजल्टिंग नंबर जब आपके बाद सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, ये सेपरेट कर देती हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट का था। ठीक है, अब समझिएगा, रिजल्टिंग नंबर मिल गया, इसका भी तो बोला है स्क्वायर रूट बताइए, इसका भी तो बोला है आपसे स्क्वायर रूट क्या होगा, क्वेश्चन तो आपसे पूछा है ना इसका भी स्क्वायर रूट। तो क्या काम करोगे, अगेन इसका भी वैसे ही निकाल लीजिए फटाफट, 2916 का डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड आपके लिए बड़े नंबर्स के लिए बहुत इजीली हो जाता है। देखो 5 5 जा 25, कितना लेफ्ट हुआ 4 1 6, 5 5 कितना था 10, कितना चले जाऊं, अभी देखो जस्ट ले गए थे, 4 4 जा कितना कर दिया, देखो 416, कट गया, आ गया आंसर, कितना मिला, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 54। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाले 2916 का तो कितना 54। क्यों, क्योंकि अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका, इसी को बनाने के लिए तो हमने सारा काम किया, हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया 84। देखिए सब्ट्रैक्शन की बात हुई थी तो मैं 500 से कम ले गई, और जब एडिशन की बात हुई थी तो 500 से एक्स्ट्रा ले गए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐड अप करेंगे एंड यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आपको आपके बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ नंबर्स खाली चेंज होंगे बट पैटर्न आपको यही लगेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। चलिए आइए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एक बनेगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर पे, एक बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर पे। ठीक है, ये आपका लास्ट टाइप हुआ। अब आ जाओ फटाफट, अब क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले मुझे बताओ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया आपका, ये होता है आपका 99999, मतलब 9 को 5 टाइम्स लिख दो, ये हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ये बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये चीज चेक करनी है। तो आइए देखते हैं, पहले क्या करो इसका निकालो लॉन्ग डिवीजन से, और ये देखो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये किस वजह से नहीं है, मतलब क्या इसमें से एक्स्ट्रा बच जा रहा है कि हम उसे अगर यहाँ से हटा दे तो हमें मिल जाए। तो क्या करो, आपको बोला है ना, तो पहले 9999 उठाइए पूरा। ठीक है, अब क्या करो इसमें, ओके तो अब देखो अब हम इसका निकालेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। देखिए पहले क्या करूंगी, कितना चले जाओ 3 3 सा 9, देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 3 आया, एड अप कर दो 3 3 6, और यहाँ पे 99 उतार देंगे। फिर आप देखो क्या करेंगे, 6 के साथ क्या ले जाऊं 1 जे, क्योंकि 2 जा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो जब ले जाएंगे तो देखिए 61 आ गया। आप क्या करो 8 1 9 3, अब इसको पूरे को उतार लीजिए, देखिए 9 9 आ गया, और यहाँ आपका कितना हुआ है 62। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 62 लिखा है ना, इसके साथ में ऐसा क्या ले जाओ, एक बार चलिए ट्राई कर लेते हैं 6 देखो
6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, फिर 36 है 37। ओके, तो ये सही बैठ रहा है क्योंकि देखो ये इससे कम आ रहा है और हमें क्या बताना है, देखो जो डिजिट होना चाहिए वो 5 डिजिट कम होना चाहिए। अब समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके जाऊँ, मतलब एक्स्ट्रा लाइक 6 2 7 7 जा लेके जाऊँ, तो कन्फर्म है इससे बड़ा नंबर आएगा। तो जो आएगा मैं उसे एड अप करूंगी। एड अप करने से आप खुद सोचो, ये 5 डिजिट का ना होकर 6 डिजिट का पहुंच जाएगा। और मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि मेरा नंबर 5 डिजिट का ही होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसलिए हम इसे ले जाएंगे कम जा। जब आप इसे कम जा ले जाओगे, मतलब इस नंबर से कम ले जाओगे जो नंबर आपको ऑप्टेड है, जैसे अभी आप सब्ट्रैक्शन में करें तो सिमिलर होता है आपका ग्रेटेस्ट नंबर में, बस इतना ध्यान रखो। जो सब्ट्रैक्शन में किया था वही सिमिलर में होता है। था ना उसमें कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो वही है यहाँ पे। आप क्या करो, माइनस करो, तो 6 और 3, 5 प्लस 4 देन 7, तो कितना बचा आपका 143। अब अगर ध्यान समझिएगा, जैसे वहां मैंने बोला था ना कि अगर 1 रिमाइंडर बचता ही नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, उसी तरह अगर 143 बचता ही नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता या नहीं। तो क्या करूं, 1 इसमें, ये 143 बचता ही नहीं, इसका मतलब जो बच रहा है उसे माइनस कर दीजिए। इसमें से माइनस करोगे तो देखो 6 देन 5 देन 8 देन 9 देन 9। इस अकॉर्डिंग आप ध्यान से अगर देखो तो 99856 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों, कैसे हो गया, क्योंकि इसमें यही तो एक्स्ट्रा आ रहा था जो रिमाइंडर लेफ्ट हो रहा था। अब एक चीज और नोटिस करिए आप, ये डिजिट कितना है 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, पहले डिवीजन मेथड के थ्रू लगाओगे, फिर जो आपको मिलेगा वही आपको यहाँ से रिमाइंडर से माइनस कर देना है। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स के लिए, जबकि स्मॉलेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगी क्यों। इसमें आप समझ गए ना रीजन क्या था, एक्स्ट्रा लेके जाती तो एड अप करती तो ये 5 डिजिट का नहीं, 6 डिजिट का हो जाता, इसीलिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर है आपके सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, ये जो है आपका सिमिलर, ऐसे को जो क्वेश्चन आएंगे ग्रेट टेस्ट वाले जो आएंगे। ठीक है, आगे आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। ओके, और अगर यहाँ पे आपसे बोला होता ऑल्सो फाइंड द रिजल्टिंग नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट, तो आप क्या कर देते, इसका स्क्वायर रूट निकालते। स्क्वायर रूट निकालते तो देखो आपको क्या आ जाता, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा 99856 का, तो आपको मिल जाएगा 316। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 316, जो कि आपका होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या करो, अब देखो इस बार स्मॉलेस्ट की बात हुई है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या करो, पहले लिख लो क्या होता है, तो 1 और 3 टाइम्स 0 लगा लो। देखो काउंट करो 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर हो गया। अब आपसे कह रहा है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, साक्षात दिख रहा है ना आपको, है ही नहीं। क्यों, 3 ऑड जीरोस हैं, अभी हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज में नहीं होता है ऑड जीरोस में, तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करा जाए, इसमें कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप समझिएगा, ये तो आपका बात की बात है, आपको ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, पहले नंबर तो मिल जाए। आप समझिएगा इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बस इतना ध्यान रखो, इसका जो मेथड होता है सिमिलर वो होता है एडिशन वाले के, जो भी हमने एडिशन में समझा था। अब क्यों होता है भी रीजन दिखाती हूँ मैं, पहले इसको लिखिए, इसका निकालिए डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो देखो 3 3 जा 9 देन 1, दोनों जीरो उतार लीजिए, यहाँ पे 3 3 आप कर लो 6। आप कितना चले जाओ, समझिएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। आपसे बोल रहा है आपको लेके जाना है 4 डिजिट नंबर, मान लीजिए मैं 1 लेके जाती हूँ, चलिए मैं आपको सपोज करके दिखाती हूँ 1 कितना आ जाएगा 61, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 30। ठीक है, अब समझना, अगर मैं इसमें नंबर्स में से क्या करूंगी, भाई ये एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है तो क्या करा जाए, माइनस कर दिया जाए। ठीक है, देखो माइनस करने पे क्या आ जाएगा आपका, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1, देन आपको यहाँ से मिल जाएगा 6, देन आपको अगेन मिल जाएगा यहाँ पे 9। अब बताओ 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एकदम है, तो बस सही बात है। लेकिन क्या ये 4 डिजिट नंबर है, ध्यान से देखिए, नो, 3 डिजिट नंबर। इसीलिए हम इसमें, ये मैंने सब्ट्रैक्शन का रूल आपको दिखाया, देखो मैं यहाँ पे कम लेके गई हूँ, 100 से कम ले गई हूँ ना, मुझे 100 से जो यहाँ ऑपरेंड था मुझे उससे ज्यादा लेके जाना था। जैसे अभी हम एडिशन वाले क्वेश्चंस में कर रहे, देखो 500 था ना, मैं 525 ले गई थी, मैं एक्स्ट्रा ले गई थी, देखो यहाँ पे एडेड के लिए। ठीक है, तो ये सिमिलर है एडेड की। आप समझ लो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये प्रोसेस रॉन्ग है। ठीक है, आप समझ गए क्यों, क्योंकि देखो जो आंसर ऑप्टेंड हो रहा है वो 3 डिजिट में हो रहा है, चाहिए किस में था 4 डिजिट में, इसीलिए।
आप ये ना करके ये काम करोगे। 1000 लिखा, फटाफट इसका निकालो, 3 3 9, 100 बचा, यहाँ पे करा प्लस करा 6। अब कितना चले जाऊं बताइए, 1 तो कम पड़ गया था, 2 ले जाओ, तो देखो 2 2 4, 6 2 12। अब करो माइनस, देखो 100 है, 100 से बड़ा है ना 124, कितना आ जाएगा, -24 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब मुझे बताइए करना क्या था आपको, बताना था ना कि कौन सा नंबर जो आपका होगा वो 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो क्या करोगे, ये जो आपको नंबर मिला था कितना था, 1000 था ना, इसी नंबर में क्या करूं बताइए, इसी नंबर में मैं ऐड अप कर दूं, ये जो नंबर मुझे मिला, ये मुझे रिमाइंडर मिला, तो मैं प्लस कर दूंगी 24, तो क्या मिल जाएगा 1024। अब बताओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। साथ साथ आप एक चीज देखिए, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स का है। मैंने ये माइनस क्यों किया, सॉरी ऐड अप क्यों किया, क्योंकि 24 ही तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा था, अगर इसको 24 मिल जाता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, इसलिए इसे यहाँ पे ऐड अप कर दिया गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। ओके, तो आइए रिजल्टिंग नंबर जो आपको ऑब्टेन हुआ है क्या हुआ है, 1024, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखो जो आपको रिजल्टिंग नंबर ऑब्टेन हो गया, रिजल्टिंग नंबर वो क्या हो गया 1024, इसका स्क्वायर रूट फटाफट निकाल लेते हैं 1024 का। तो यूज कर लीजिए डिवीजन मेथड, क्योंकि बड़े नंबर जैसे देखो डिवीजन मेथड यूज कर लिया करो। पेयरिंग कर दिया, देखो 3 3 9, 1 लेफ्ट हुआ, 1 2 4, 3 3 आपने एड अप कर दिया 6। अब देखो 2 2 चले जाएंगे, तो देखो 1 2 4 आ गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 32। ठीक है, क्योंकि जब मैं देखो ले गई ना यहाँ पे सॉल्व कर, देखो कट गया। इसके बाद अब आपने देखा अगर इसे 24 मिल गया होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, देखो इसलिए तो ऐड अप कर दिया। ठीक है, जबकि ये जो मेथड मैंने यूज किया ये तब होता अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन होता और बोलता फाइंड द ग्रेटेस्ट, अगर ग्रेटेस्ट की बात बोलता तब ऐसा कुछ होता। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है लैंग्वेज के पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट की बात होगी तो सबट्रैक्शन वाला रूल फॉलो करेंगे, और आपका स्मॉलेस्ट की बात होगी तो एडिशन वाला रूल फॉलो करेंगे। इसके लिए भी आपको एडिशन और इसका क्या बोलते हैं, एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों का रूल याद होना चाहिए, इसमें आपको समझाया। ठीक है, वर्ड शुड बी एडेड, वर्ड शुड बी सबट्रैक्टेड, आपको लैंग्वेज समझनी है, एंड देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो होप्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ये आपका लास्ट लेक्चर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, इसमें मैंने आपको सब कुछ डीपली बता दिया, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पॉसिबल थे आपको सब कुछ बता दिया, लाइक वर्ड प्रॉब्लम, एंड देन आप क्वेश्चन कितने टाइप्स के कर सकते हो, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पॉसिबल हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। उसमें हम हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चंस का डीप में सॉल्यूशंस देख लेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट का देख लेंगे, साथ साथ हम उसमें देखेंगे कि कितने आपके वैराइटीज के क्वेश्चंस हैं। अब देखो जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो आप खुद डिफरेंस देखना कि आपने जितने लेक्चर अभी तक देखे उन सबसे क्वेश्चंस मैचअप हो रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, मैंने अपनी साइड से ट्राई किया है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस की वैरायटी बता सकूं। ठीक है, तो ये हम गेस कर सकेंगे जब हम एक्सरसाइज अपने करेंगे। ठीक है, जब हम अपनी बुक के क्वेश्चंस करेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि हमने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़े थे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपको वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। याद से आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस बना रही हूँ फॉर रीजनिंग, तो आप अभी से चाहो तो उसे देख सकते हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। एंड यस, टेलीग्राम पे भी मैं आपको पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ नोट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड यस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो वीडियोस को लेके, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके गाइज, तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेथड सारे समझ में आए होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करिएगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।